ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन का चौथा सोमवार है। आपको सावन के चौथे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का हर एक सोमवार अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। 5 सोमवार के व्रत करने चाहिए, या सावन के आने से पहला सोमवार ले लीजिए या बाद में। 5 ही शुभ माना जाता है, 5 आप करिए। अगर जो सावन का सोमवार नहीं कर पा रहा है तो नियमित 1 लोटा शंकर भगवान को जल अवश्य डाल दीजिए। सावन में किए गए पूजा पाठ, महादेव का नाम भी लिया जाना। कहते हैं महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। हर साल 1 महीना सावन का आता है। इसमें आप भोले बाबा की कृपा पाने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, छोटे मोटे कई उपाय कर लेते हैं, लेकिन सबसे विशेष क्या है आज मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। लोग बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, लाल फूल सब अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण है। उपाय जो भी आप कर पाइए वो कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं भगवान भोले बाबा सावन के महीने पे धरती पर वितरण करते हैं माता गौरा के साथ, और हर घर में परीक्षण करते हैं कौन मन से पूजा करता है। बहुत लोग नियम से जाते हैं, धतूरा, बेलपत्र, जल चढ़ा आते, लेकिन मन नहीं लगता। आते समय पूजा से आते समय किसी न किसी की बुराई करते आते हैं। वो बुराई से पूजा का फल क्षीण हो जाता है और हमें उसका फल नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं हमने तो इतनी पूजा की, नियम से जल कर रहे हैं, जो वीडियो में लोग उपाय बता रहे हैं वो उपाय कर रहे हैं, तो भी फायदा नहीं हो रहा है। अरे आपके मन में आप सोच रहे हैं मैं ये 2 इलायची चढ़ा के आ जाऊं, 2 लवंग या हरी चूड़ियाँ, मुझे बहुत विशेष लाभ होगा, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है। अगर आप श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से कोई भी उपाय करेंगे तो ही आपके जीवन में उस उपाय का फर्क मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप पूजा पाठ नियमित कर रहे हैं। लोग मैं देखती हूँ सुबह सुबह बहुत सारे सामान लेकर बल के मंदिर स्नान करके जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, जलवल चढ़ाएंगे, बाबा के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, परिक्रमा करेंगे, पीला चंदन चढ़ाएंगे, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएंगे, नंदी महाराज के कानों में बोलेंगे, फेरे लेंगे। मैंने भी कई वीडियो में उपाय बताए, लेकिन उपाय कब कारीगर होता है? जब आप नियम धर्म से पूजा करके आओ और श्रद्धा और विश्वास से। ये नहीं मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए और आते समय अरे जीजी या तो वाह कह रही थी या फलानी ढीकड़ी। आप दुनिया भर की तो चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई करते हुए चले आ रहे। आपको पूजा का फल कहाँ मिलेगा? कहते हैं एक दोहा है, निंदक नियरे ना रहियो, चाहे पापी मिले 1000, एक निंदक के सर पे लाख पापियां भार। कहते हैं आप पापी के पास बैठो उठो बात, लेकिन जो बुराई करता हो उसके पास मत बैठो। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे, बहुत दान पुण्य किया करते थे, बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया करते थे। एक दिन वह दान करके आ रहे थे, रास्ते में एक ऋषि बोले भिक्षा आम दे। राजा बोले अब तो मैं दान करके आया, मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर भी ऋषि ने कहा भिक्षा आम दे। राजा को गुस्सा आई, घोड़े की लीद उठाकर उसके ऋषि के पात्र में डाल दिए। अब राजा दान दक्षिणा रोज करते, एक दिन मन में आए चलो गुरुजी के पास जाके और पूछते हैं मुझे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा कि नरक। भाई इस मन में कल्पना किए मैं तो इतना दान करता हूँ, सोना चांदी अन्न, अब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी? मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं जीवन में। बोले चलो ऋषि के पास गए, बोले हे मुनिवर आपको मैं सच सच प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु मुझे ये बताइए मेरे मरनों उपरांत मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा, शिवलोक जाऊंगा, कौन से धाम जाऊंगा? मुनिवर मुस्कुराए, बोले बैठो राजन। बोले आप स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, सुख भोगेंगे, लेकिन ये लीद का पहाड़ आपको खाना पड़ेगा। बोले हे प्रभु ये किस कारण मुझे इस लीद का पहाड़ मिला है? बोले आपने भिक्षा में ये दिया था। कहते हैं दान का 10 गुना फल मिलता है। तो आपको मैं वीडियो में विशेष उपाय बताऊंगी, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं इस कहानी को बता रही हूँ, इसका समझिए इसमें क्या शिक्षा मिल रही है आपको। तो वो राजन ने पूछा हे मुनि ये पहाड़ कैसे खत्म होगा? बोले आप कोई ऐसा कार्य ना करे और लोग आपकी निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, तो आपके पाप कम होते उनके हिस्सों में बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सबके हिस्सों में आ जाएगा, फिर आपको खाना नहीं पड़ेगा। बोले अच्छा, बड़े सोच विचार बोले
उनकी भाभी एक विधवा थी, रोज रात को वहाँ जाते, बाहर बरामदे में, भाभी के बरामदे में सो आते, भाभी को पता नहीं चलता। अब लोग प्रजा है, एक दो दिन देखिए बात करने लगे, अरे राजा अपने विधवा भाभी के यहाँ जाते। धीरे धीरे सारी प्रजा उनकी चुगली करने लगी। अब फिर गए 1.25 महीने बाद, बोले राजन सारा पहाड़ तो बट गया लोगों में, तुम्हारी चुगली कर रहे, लेकिन इतना तो आपको अवश्य खाना पड़ेगा, जो आपने दिया वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा, तो आप हर उपाय कीजिए। प्रदीप मिश्रा जी भी उपाय बताते हैं, बागेश्वर सरकार भी बता रहे हैं, सबके उपाय कीजिए, सब लाभकारी हैं, बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन पूजा करके आइए तो कृपया किसी की चुगली मत करिए, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। आइए मैं आपको बताती हूँ, सावन के चौथे सोमवार से शिवलिंग से क्या उठा के लाना है और गुप्त रखना है, ये महा उपाय है। आपकी सावन बहुत ही शुभ, कई वर्षों बाद ऐसे शुभ संयोग में पड़ा हुआ है। इसमें जितने उपाय कर पाए, जितनी पूजा पाठ कर पाए, आप नियमित करें। और ये अवसर कई वर्षों बाद मिलते हैं, कई सालों में ऐसा संयोग बनता है, तो ये आप उपाय अवश्य ही कीजिए। पहला उपाय है, आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू में जा रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, कहीं ऑफिस में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो चुपचाप आप सोमवार को एक काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ी हुई उठा लाइए और जेब में रखकर आप चले जाइए। आपको नौकरी 100% पक्की मिलेगी, लेकिन विश्वास से और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चले आइए। अगर हाँ शिवलिंग पे काली मिर्च बाय द वे नहीं चढ़ी मिली, तो आप ले जाइए, 5 काली मिर्च चढ़ाइए और वहाँ थोड़ी देर बैठिए, दर्शन कीजिए, फिर उसमें से एक उठाकर जेब में रखकर आप चले आइए। इससे आपका काम अवश्य होगा, पदोन्नति होगी, नौकरी सरकारी मिलेगी, बहुत लोगों को मिली भी है। अगर अपने जीवन में मधुरता बनाए रखते हैं, कलह हो रही है, तो सोमवार को विशेष आज के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, 12 बजे रात तक ये उपाय। आपको क्या करना है, 2 इलायची भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए और एक अशोक सुंदरी पर। उसके बाद वहाँ बैठ के जाप कीजिए और अपने सुख सुविधा के जो भी आपकी मतलब मनोकामना हो कह के आ जाइए। डमरू, भगवान डमरू बहुत प्रिय है भगवान को। सावन के सोमवार को एक डमरू लाकर आप शिव जी को अर्पण कीजिए, चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस डमरू को लाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और उसकी नियमित पूजा पाठ करिए। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत होंगे, आपके मतलब हर कार्य बनेंगे, आपके घर में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। अगर आप बहुत वर्षों से किसी कार्य के लिए परेशान हैं, आपके मन में शांति नहीं है और भोले बाबा की कृपा आपको चाहिए, लोग कांवर लाते हैं, हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं, बहुत भजन कीर्तन शिव पुराण के पाठ हो रहे हैं, लोग भजन करा रहे हैं सावन के समय। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप करके विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सावन के सोमवार में हर एक सोमवार बहुत ही विशेष है। इस बार तो अधिक मास भी आपको मिल रहा है, सोने पर सुहागा। जो कार्य अब नहीं कर पा रहे तो अगले सोमवार को अवश्य कर लीजिए। सावन में जितने भी उपाय बता जा रहे हैं किसी भी दिन कर लीजिए, मत सोचिए कि लिखा है 31 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई, नहीं, कोई भी उपाय उठा के किसी दिन कर लीजिए, मनोवांछित फल आपको मिलेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास से ही करना है आपको। अब आपको मैं रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। रुद्राक्ष आपको पता होगा, भगवान के पसीने से रुद्राक्ष का पेड़ उगा है। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो वही रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष बहुत ही विशेष महत्व देता है। आप एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। ये तो आपको सोमवार के दिन ही ये उपाय करना है सावन में, या फागुन की महाशिवरात्रि को कर सकते हैं। तो इतना लंबा क्यों जाना, आज ही कर लीजिए। एक रुद्राक्ष की माला लाइए, शिवलिंग पर 1 लोटा दूध का अभिषेक कीजिए, 1 लोटा दूध का अभिषेक कीजिए।
फिर उसके बाद जल का अभिषेक कीजिए और रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वहाँ जो भी मंत्र, शिव जी का जो भी मंत्र आपको आसान लगे, नहीं तो कुछ भी मंत्र, ओम शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता वो वहाँ 5 मिनट बैठकर जाप कर लीजिए और रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लीजिए। ये करते ही आप पर शिव कृपा बनेगी। हर तरफ से सुख संपत्ति, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। भाइयों में प्यार बना रहेगा, आपसी तालमेल बना रहेगा, परिवार में एकता बनी रहेगी। अगर आप रुद्राक्ष की माला नहीं धारण कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नहीं पसंद, तो आप उस माला को मंदिर में रख कर प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य से पूजा कीजिए, शिव भगवान की आरती कीजिए, तो भी आपको विशेष लाभ होगा। अगर आपके जीवन में बहुत दुश्मनी है, विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कई बार ऐसे पड़ोस आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की देख के जलते हैं, हाय लगा देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में सदा भरी रहती है, घर में भरी रहती है, आपको घर आने का मन नहीं करता, मन करता है घर से बाहर रहें, घर में आते ही लड़ाई झगड़ा कला, कई प्रकार के मतलब दुख दर्द आपको छा जाते, बीमार हो जाते, सिर दर्द उल्टी, आपका घर में मन नहीं लग रहा हो, तो आपको क्या करना है इस सावन के महीने में? इस सावन के महीने में आपको एक त्रिशूल लाना है। त्रिशूल छोटा ले आइए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा त्रिशूल ले आइए, करीब 4 अंगल का तो होना चाहिए, एक बीते का। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे पीतल चांदी, जितनी आपकी हिम्मत हो, जैसे आप बनवा सके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं चांदी का ही चाहिए, पीतल का ले आइए, तांबे का ले आइए, जैसे आपको मतलब आसान पड़े उस हिसाब से आप त्रिशूल ले आइए और भगवान शिवलिंग के दाईं तरफ उस त्रिशूल को रखिए। मंदिर जाकर दाईं तरफ त्रिशूल को रखिए। जैसे नियमित आप पूजा पाठ, जल अभिषेक जो भी आप प्रतिदिन कर रहे हैं वो करिए। उसके बाद दर्शन करने के बाद, आधी परिक्रमा करने के बाद, आप उस त्रिशूल को लाकर अपने घर पर रखेंगे। उस त्रिशूल को लाकर अपने घर पर रखें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगेगी, किसी की हाय नहीं लगेगी। ये सब करने से आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन सब कार्य करिए बहुत ही श्रद्धा से और विश्वास से करेंगे तो आपके जीवन में विशेष लाभ होगा। हरी चूड़ियाँ, अगर आप पहले सोमवार, दूसरे, तीसरे जो सोमवार गए, आप ये उपाय नहीं कर पाए हों तो आज कर लीजिए। आज तो पूरा दिन पड़ा है, शाम तक कर लीजिए। हरी चूड़ियों का जोड़ा ले आइए, हरी चूड़ियों का जोड़ा ले आइए। एक जोड़े में 7 चूड़ी तो अवश्य ही होनी चाहिए, 7 चूड़ी ले लीजिए, ठीक है। अगर 1 दर्जन लेना हो तो 2 दर्जन लीजिए, मतलब जोड़ा लेना है। 7, एक कलावे में 7 चूड़ी बांधिए और दूसरे में भी 7 चूड़ी बांधिए और इसे प्रतिदिन की तरह आप शिवलिंग के पास जो पूजा पाठ करते हैं करिए। ये 3 पेड़ों में बांध सकते हैं आप। मैंने ये वीडियो पहले भी बताया, फिर भी आज मैं दोहरा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ जो नहीं देखे हो पिछली वीडियो। धतूरे का पेड़, ध्यान से सुनिएगा, 3 पेड़ों में ही बांध सकते हैं। धतूरे का पेड़ और बेल का पेड़, समी का पेड़, इन तीनों में से कोई भी आपको पेड़ मिल जाए। धतूरे का अक्सर मिल जाता है, सावन के महीने में जगह जगह उग जाते हैं। नहीं मिले तो आप बेल का पेड़ जरूर ढूंढ लीजिए। शिव, जहाँ शिव मंदिर होता है वहाँ अधिकतर बेल पत्र के पेड़ मिल जाते हैं। वहाँ जाकर दोनों जोड़ा चूड़ी अलग अलग बांध दीजिए एक ही जगह, और जो भी आपके मन में इच्छा हो, गोल बत्ती का दीपक अवश्य जलाएं और उस पेड़ में जल अवश्य डालें। जो भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, पूर्ण नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो, वो कहकर ये जोड़ा हरी चूड़ियों का बांध कर और उस पेड़ पर मत्था टेक कर अपने सुख, सौभाग्य और शांति के लिए अर्चना कीजिए। कहिए, हे भगवान, मेरे पति पुत्रों की लंबी आयु हो, मेरे घर में सुख समृद्धि और मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। जो गलती हो, अपराध हो, पिछले जन्म के मेरे पाप हो, मैंने किसी की बुराई भी की हो, उस सब को क्षमा करना। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे परिवार का कल्याण करो,
मेरे परिवार में एकता बनी रहे, मेरे पितृ दोष, सर्प दोष, जो भी दोष हों, हर प्रकार के दोषों को दूर कर दीजिए। ये उपाय जो मैंने आपको डमरू और त्रिशूल वाले बताए, इससे आपके घर में कैसे भी दोष हों वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। ये विशेषकर आप उपाय कर लीजिएगा। अगर आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसे कई छोटे छोटे उपाय मैं आज आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि सावन के 5 सोमवार के अंदर कर लीजिए इन सब उपायों को तो आपको विशेष लाभ होगा। कहते हैं इस समय भगवान शिव और माता गौरा के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, भगवान शिव की प्रतिमा नहीं है, तो इस सावन के महीने में एक शिव भगवान की प्रतिमा अवश्य ला कर रखिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति और शिव की कृपा सदा बनी रहे। लेकिन प्रतिमा कैसी लाएंगे? भगवान शिव परिवार हो मुस्कुराता हुआ, शांति से बैठा हुआ, तांडव करते हुए कभी शिव प्रतिमा नहीं लानी चाहिए। नटराज की मूर्ति, हमें नृत्य करती हुई शिव की मूर्ति भूलकर भी अपने घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगर आप शिवलिंग ला रहे हैं, अपने घर में आप शिवलिंग रखे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखें। इससे बड़ा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अपने अंगूठे से नापकर, छोटे छोटे शिवलिंग मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अपने अंगूठे से नापकर शिवलिंग ले आइए और घर में स्थापित कीजिए। और ध्यान रखिएगा, समी के पेड़ के नीचे रखिए, बेल के पेड़ के नीचे रखिए, गमले में लगा लीजिए। आप जैसे आपके फूलों के पेड़ हों वहाँ नीचे रख दीजिए। लेकिन भूल कर भी तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, तुलसी के पेड़ के नीचे आप लोगों को शिवलिंग नहीं रखना है। किसी भी पेड़ के नीचे रखिए, डेली अभिषेक कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जाप कीजिए। और आपकी बहुत प्रबल इच्छा है तो आप गमले में कोई फूल पौधा लगाएं तो उसमें शिवलिंग बनाइए और उसमें जल अभिषेक, दूध, पंचामृत अभिषेक कर कर उसकी पूजा कीजिए और पुष्प, सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाइए। शिवरात्रि में फूलों का भी अलग अलग महत्व। भगवान को अपराजिता के फूल, ये गुड़हल के फूल, धतूरे के फूल, भांग, हरी चीज़ों से, सफ़ेद फूलों से, हरी चीज़ों से, फूल पत्तों से जितनी पूजा करेंगे भगवान शिव उतने ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप उस गमले में शिवलिंग बनाइए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए कि साक्षात शिव विराजमान है। उसमें पंचामृत से अभिषेक कीजिए, काले तिल जरूर डालकर अभिषेक कीजिए, इससे शनि दोष दूर होते हैं। और फिर वहाँ पूजा पाठ कीजिए। अपनी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, प्रबल से प्रबल इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, अवश्य पूर्ण होगी। बस विश्वास बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। तो ये छोटे छोटे कई उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसमें से एक ही उपाय कर लीजिएगा, एक ही उपाय कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। इसमें से एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। लौंग अभी तो अधिक मास भी, मतलब 30 अगस्त तक आप सारे उपाय कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 3 लौंग ले जाइए, 2 शिवलिंग पर, 1 अशोक सुंदरी पर, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है वहाँ 1 अशोक सुंदरी पर। और साबत लौंग चाहिए, फूल वाला, खंडित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, खंडित बिल्कुल नहीं चढ़ता है शिवलिंग पे कोई चीज़। आखा चावल, आखा अक्षत, आखा बेलपत्र, आखा धतूरा, आखा ही गुड़ की भेली चढ़ती है, लोग तोड़ के चढ़ा, जल में डालकर चढ़ाई हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन आखा ही गुड़ की भेली भी चढ़ती है, कभी भी अधूरा नहीं चढ़ता शिवलिंग पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नंदी के भाग में आता है। तो आप अवश्य ही ये बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। चाहे पुष्प हो, चाहे इलायची हो, चाहे लौंग हो, चाहे चने की दाल हो, सब आंखें चढ़ेगी, खंडित नहीं होना चाहिए। उसको आप ध्यान देखकर ध्यान से तब चढ़ाइए। 2 लौंग शिवलिंग पर
और 1 लौंग अशोक सुंदरी व्रत प्रतिदिन चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहिए। आप अब पहले नहीं की हो तो आज से कर लीजिए। 11 दिन सिर्फ लगातार कर लीजिए। 11 दिन करके देखिए, आपका 41 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अवश्य अच्छा होगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होकर रास्ता दिखेगा। हर समाधान, हर समस्या का समाधान आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हर एक उपाय आप लोगों को नियम से, विश्वास से, धैर्य से करना है। खास तौर पे पूजा पाठ करने जाओ या आओ, चुगली तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर से आते समय किसी की बुराई नहीं करो। जिसकी आप करोगे वो पूजा का फल वही ले जाएगा। उसके पाप आपके हिस्से में आ जाएगा। आपकी बल्ले बल्ले, आप पाप कमाओ, पुण्य उसको देते जाओ। ये भी बहुत बड़ा धर्म है, करते जाओ भाई। अब आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिए। हर हर महादेव लिखने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। हर हर महादेव।